A very good morning and Assalamu alaikum students. Today in the SST class of grade 4, I welcome you all. I hope you all are fine and doing well at your home. So students, let's get started. The chapter that we are going to start today is mountains on page number 18. As mountains are the prominent features of the earth's surface, mountains पहाड़ को कहते हैं. So here you can see the keywords. The first word is enormous. Enormous means something that is extremely large, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो. Collide, to hit something violently, किसी चीज़ का आपस में टकराना. Erupts, when a volcano erupts, it explodes and flames and rock come out of it. यानी जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसके साथ क्या बाहर आता है? फ्लेम, आग बहुत ज़्यादा, और रॉक जो है वो बाहर आता है. इरोड, टू रब और बी रब्ड अवे ग्रेजुअली, यानी किसी चीज़ का रब होना. एल्टीट्यूड, हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल से अबव जो हाइट होती है दैट इज़ नोन एज एल्टीट्यूड. रग्ड, नॉट ईजी टू ट्रैवल ओवर रफ इरेगुलर, यानी रफ और किसी इरेगुलर सरफेस पे किसी चीज़ का इजीली ट्रैवल ना होना इस कहलाता है रग्ड. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. About 1/4 of the earth's surface is covered by land. The portion which forms land is not even everywhere. At some places the land is too high and it's at some very low. Some areas are lush green and others are dry and barren. These different physical features are called various landforms on the earth's surface of the earth. The major landforms on our earth are valleys, plateaus, mountains, plains, hills or glaciers. As we have already studied in the chapter number 1 that earth has different type of physical features, like it has mountains, it has forest, it has seas. So as you know कि हर जो ज़मीन है वो एक जैसी नहीं है. It's not like that all the places in the earth is similar or same. It's not like that every place is lush green or it's not like that every place is dry. कुछ जगह जो है वो ऊंची ज़मीनें हैं, कुछ जगह जो है लो प्लेसेस हैं, कुछ जगह जो है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और कुछ प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा ड्राई और बंजर ज़मीन है. These are the different physical features. ये बड़े different physical features हैं अर्थ के, और इसी की वजह से different टाइप के लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते हैं हमारी ज़मीन पे. हमारी जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं उनमें वैलीज़ हैं, वादियाँ हैं, प्लेट्यूज़ हैं यानी प्लेन सरफेस हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, हिल्स हैं और ग्लेशियर्स हैं. माउंटेन्स आर अ लार्ज लैंड फॉर्म दैट राइजेस हाई अबव द सराउंडिंग लैंड. माउंटेन जो है सबसे बड़ा लैंड फॉर्म है और ये क्या है, हमारे इर्द गिर्द की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हाई ऊंची जगह है अबव द सराउंडिंग लैंड, यानी इर्द गिर्द ज़मीन से ज़्यादा ऊंची होते हैं माउंटेन्स. दे आर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड अर्थ. ये पत्थरों से मिलकर बने हैं. जनरली माउंटेन्स आर हायर देन 600 मीटर. अगर कोई चीज़ 600 मीटर से ज़्यादा ऊंची है दैट इज़ माउंटेन, और अगर कोई चीज़ 600 मीटर से लेस है दैट इज़ कॉल्ड हिल. दोज लेस देन 600 मीटर्स आर कॉल्ड हिल्स. जो कि 600 से नीचे हैं वो क्या है, हिल्स है. माउंटेन्स एग्जिस्ट ऑन एवरी कंटिनेंट एंड इवन बीनीथ द ओशंस. माउंटेन्स क्या है, हर कंटिनेंट में, एज यू नो वी हैव 7 कंटिनेंट्स, ईच कंटिनेंट हैज़ माउंटेन्स एंड ईच प्लेस हैज़ माउंटेन्स. और बीनीथ द ओशन यानी ज़मीन के पानी समंदर के अंदर तक होते हैं, यानी ओशन के नीचे तक होते हैं. It's not like they are just above, they are under the ocean as well, beneath. The Karakoram mountains and the Himalayan mountains are example of mountain ranges. Karakoram mountain और Himalaya mountain ranges example हैं. A group of mountain ranges is called mountain system. एक mountain ranges का group यानी different बहुत सारी माउंटेन्स हैं तो दैट इज़ कॉल्ड माउंटेन सिस्टम. फॉर एग्जांपल माउंटेन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड हिंदुकुश, कराकोरम, सुलेमान किरथर एंड हिमालयाज. यानी डिफरेंट टाइप की माउंटेन रेंजेस का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है माउंटेन सिस्टम. और पाकिस्तान के अंदर हिंदुकुश, कराकोरम, सुलेमान किरथर और हिमालयाज हैं. 14 of the highest mountains in the world are located in the Himalaya range. जो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय रेंज के अंदर इंक्लूडेड हैं. More than half of the world's fresh water originates
in mountains and the world's major river are fed from mountain sources. होते क्या है, ज़्यादातर जो हमें दुनिया में मीठा पानी मिल रहा है, अच्छा ताज़ा पानी मिल रहा है, वो हमें माउंटेन से ओरिजिनेट हो रहा है, और जो द वर्ल्ड्स मेजर रिवर्स आर फेड फ्रॉम माउंटेन सोर्स, और जो हमारी रिवर्स हैं उनमें भी जो पानी आ रहा है वो माउंटेन से ही होता हुआ आ रहा है. एज़ यू नो कि माउंटेन्स से ही दरिया बहता है. जो पानी हमारा दरिया में दिख रहा होता है वो माउंटेन ही के से होता हुआ आ रहा होता है. इन सम माउंटेनियस एरियाज द रिवर्स आर परमानेंटली फ्रोजन. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे माउंटेन्स में रिवर्स जो है फ्रोजन हुए हैं. लाइक जो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस हैं, जो प्लेसेस दैट आर नियर टू द नॉर्थ पोल, वो क्या है, वहाँ पे जो रिवर्स हैं दे आर फ्रोजन, उनको कहलाते हैं ग्लेशियर्स. वो कहलाते हैं फ्रोजन रिवर्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म? कभी आपने सोचा है कि माउंटेन्स किस तरीके से बनती हैं? माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. यानी स्लो मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट की. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं? जो सबसे टॉप लेयर है अर्थ की. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 6 ह्यूज स्लैब कॉल्ड प्लेट्स. जो अर्थ क्रस्ट है वो 6 बड़े बड़े ह्यूज स्लैब से मिलकर बनी है, विच फिट टुगेदर लाइक अ पजल. और ये आपस में एक पजल की तरह से जुड़ते हैं. यानी दीज 6 slabs join with each other just like a puzzle. When 2 slabs of the earth crust smash into each other, जब ये 2 slabs जो हैं वो आपस में टूटती हैं, स्मैश होती हैं एक दूसरे में, the land can be pushed upward, और जो ज़मीन है वो ऊपर की तरफ आती है, forming mountains, और बनाती हैं mountains को. Many of the greatest mountain ranges of the world have formed because of the enormous collision between continents. ये जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज कोलिजन की वजह से, कोलिजन का मतलब क्या है, आपस में टकराने की वजह से जो है बनी है बिटवीन द कंटिनेंट्स, जो एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म तक. डिड यू नो सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स आर एट द बॉटम ऑफ द सी? जो सबसे ऊंची माउंटेन्स हैं वो कहाँ हैं? बॉटम ऑफ द सी, यानी जो ज़मीन की सतह है वहाँ से वहाँ पर है. आपको पता है जो माउंटेन्स होती हैं वो सिर्फ ऊपर नहीं होती, वो ओशन सीज़ के नीचे भी होती हैं, सीज़ तक होती है, यानी बॉटम ऑफ द सीज़ पे भी होती है. सो द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द माउंटेन इज़ इन द अटलांटिक ओशन. जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं वो अटलांटिक ओशन में है. यानी इट्स नॉट लाइक माउंटेन आपको ऊपर से दिख रही है, दे आर बीनीथ ऑफ द ओशन, दे आर एट द बॉटम ऑफ द ओशन. वो वहाँ से ओरिजिनेट ऊपर होती हुई, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट से आ रही है ना, मतलब ज़मीन की सतह से आ रही हैं, एज इन तो ये सारी जो है वो नीचे से ऊपर आ रही होती हैं. ठीक है, तो माउंटेन इज़ नॉट लाइक कि आप उसे ऊपर किस तरफ दिख रही हो, इट्स एट द बॉटम ऑफ द सीज. ठीक है. Okay students, so we have done page number 18 now. Now open students page number 19. We are going to discuss the types of the mountain. Mountain has 4 types. The number 1 is fold mountains, number 2 block mountains, number 3 dome mountains, and number 4 volcano mountains. So let's start with the fold mountain. These are the most common type of mountain. The world's largest mountain ranges are fold mountain. ये सबसे ज़्यादा जो है commonly पाई जाती है हमारी अर्थ सरफेस पे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जितनी भी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं वो ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन हैं. As you can see their shape in the picture, it's just like it has fold on the top, or is just like a piece of paper folds when pushed together. Okay. These ranges are formed over millions of years ago. ये बहुत ज़माने पहले, हज़ारों साल पहले जो थी ये वाली mountains बनी थी. Fold mountains are formed when 2 plates collide head on and their edges crumble. Basically fold mountains बनती कैसे हैं? As you know, mountains are formed when plates are collide. जो स्लैब्स हैं हमारी अर्थ सरफेस के, जब वो कोलाइड करते हैं 2 प्लेट्स, सो हमारी माउंटेन्स बनती हैं. तो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनती हैं? जब 2 प्लेट्स कोलाइड करती हैं हेड ऑन, यानी ऊपर से, एंड देयर एजेस, और किनारों से, और क्रम्बल हो जाएं बिल्कुल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दे आर क्रम्बल्ड.
मच द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम एक पेपर को फोल्ड करते हैं. Now, what are the examples? As you know, Himalayas are the largest range. So, Himalaya mountain in Asia and Alps in Europe. These are the two mountain ranges that are the example of fold mountain. Now, block mountains. These mountains form when faults and cracks in the earth's surface force some material or block of a rock up and some of the rocks down. These rocks keep on piling one on top of the other. Often, block mountains have a steep front and a sloping back side. Block mountains कैसे बनती हैं? जब हमारी अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स हों और फोर्स करें कुछ मटेरियल को और ब्लॉक्स को रॉक के वो ऊपर और नीचे हों. दीज रॉक्स जो हैं, ये जो जितने पत्थर हैं, ये कीप पाइलिंग यानी एक दूसरे के ऊपर आते जाते हैं. एंड ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है ये रॉक्स जो अप एंड डाउन हो रहे हैं ये आते हैं. ऑफन ज़्यादातर ब्लॉक माउंटेन्स हैव अ स्टीप फ्रंट, उनका एक स्टीप फ्रंट साइड होती है और जो बैक साइड होती है दैट इज़ स्लोपिंग, जैसे कि सॉल्ट रेंज इन पाकिस्तान और हार्स माउंटेन इन जर्मनी. आप देख सकते हैं इन द पिक्चर कि दे आर जस्ट लाइक, इनका स्टीप फ्रंट है बिल्कुल और दे आर पाइलिंग, रॉक्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं और बैक साइड जो है इसकी स्लोपी है. सो स्टूडेंट्स, today we have discussed what is mountains, how mountains are formed, and types of mountain, in which we only discuss fold mountains and block mountains. So I hope you all get the lecture of today. So I'm Miss Amina Ismail signing off from today's class. If you have any sort of confusion or if you want to ask anything from your teacher, so you can easily ask to me. Allah Hafiz everybody. Take care of yourself. Stay safe. Stay healthy.